हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश चैप्टर 3 का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जिसका नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। पिंच का मतलब होता है चुटकी और स्नफ का मतलब होता है तंबाकू इन पाउडर फॉर्म। तंबाकू को बहुत सारे फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एक फॉर्म होता है उसका पाउडर के रूप में कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं स्नफ। नानू काका डैश बिफोर ही स्पोक। इस कहानी के मेन कैरेक्टर नानू काका ही हैं। तो नानू काका बोलने से पहले क्या करते हैं? इनहेल्ड सम स्नफ, यानी तंबाकू को लेते हैं, इनहेल करते हैं, सूंघते हैं। मनोहर मालगांवकर स्टोरी इज फुल ऑफ विट एंड ह्यूमर। मनोहर मालगांवकर ने ही इस कहानी को लिखी है। तो उनकी स्टोरी किससे भरी होती है? तो विट, चतुराई से, और ह्यूमर से, यानी बहुत सारा हास्य, फनी मोमेंट यहाँ पे आता है। नानू काका मैनेज टू ट्रैवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ। नानू काका सेकेंड क्लास में ट्रैवल करते हैं, लेकिन टिकट किस चीज़ का था उनके पास? तो थर्ड क्लास का। और जो टीटी थे, जो टिकट कलेक्टर थे, उनको भी आसानी से नानू काका ने बहका दिया। हु ट्रेवल्ड फ्री विथ नानू काका, और नानू काका के साथ, जो कि नानू काका खुद थर्ड टिकट लेके, थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकंड पर ट्रैवल करते हैं। साथ में फ्री में भी ट्रैवल उनके साथ कौन करता है? तो वो है किटन, यानी बिल्ली का बच्चा। मदर इन अ पिंच ऑफ स्नफ, यानी इस कहानी में जो माता जी हैं, वॉज वेटिंग एट द डैश फॉर हर ब्रदर। इस कहानी में जो मदर है, इस कहानी का जो नरेटर है, वो नरेटर है एक जो मिनिस्टर के यहाँ काम करते हैं, ऑथर, जो कि खुद है नानू काका उनके मामा लगते हैं, और ये है भांजे, और ये अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। तो मम्मी को पता चला कि उनके भाई यानी नानू काका आ रहे हैं, तो वो उनका इंतज़ार कहाँ पे कर रही है? तो डोर स्टेप पे। डोर स्टेप यानी दरवाज़ा। नानू काका वाज इंस्टॉल्ड इन। इंस्टॉल्ड का मतलब फिक्स कर देना। नानू काका आए थे कुछ दिनों के लिए, बहुत ही कम दिनों के रहने के लिए। तो उन्हें कहाँ इंस्टॉल किया गया? तो ऑथर के बेडरूम में, जो कि कहानीकार है, जिन्होंने कहानी रचा है, उन्हीं का बेडरूम उनको दिया गया। द ऑथर हैड टेकन। तो इसके लिए ऑथर ने, यानी लेखक ने, कितने दिनों की छुट्टी अपने ऑफिस से ले ली? तो मात्र 2 दिनों की, 2 days लीव। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी का मतलब होता है जब कभी कभी आपके पास शब्द नहीं बचे होते हैं बोलने के लिए, कभी कभी कुछ एक्सप्रेस करना होता है और शब्द बचते नहीं हैं, तो क्या करें? तो तुरंत अपने मदर टंग में, यानी उनकी जो अपनी मातृभाषा है, वो तुरंत उसमें आ जाते हैं, मदर टंग में आ जाते हैं नानू काका। नानू काका thought that the secretary treated them coldly because they had not gone in. नानू काका आप सोच रहे हैं कि वो जो सेक्रेटरी था उसने हमें ठीक ठाक से स्वागत नहीं किया। ट्रीटेड देम कोल्डली, यानी बहुत ज़्यादा महत्व नहीं दिया, वैल्यू नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि वो एक बड़ी कार में नहीं गए थे, नॉट अ बिगर कार। बड़ी कार में नानू काका का मानना हुआ कि अगर दूसरे पे अपना इम्प्रेशन जमाना है तो हमें बड़ी कार में जाना पड़ेगा, तभी हमें वैल्यू मिलेगी। नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। नानू काका ने अपना चेक बुक निकाला। नानू काका अपना चेक बुक साथ लिए घूमते हैं, और उन्होंने कितने रुपए का चेक उसमें भर दिया? तो 1000 रुपये, यानी 1000 रुपये का उसमें अमाउंट भर दिया। नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली। दिल्ली में लेखक काम करते हैं, मिनिस्टर्स के ऑफिस में उनका प्रोबेशन ऑफिसर के तौर पर ये काम कर रहे हैं, और नानू काका दिल्ली आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? किस काम से आ रहे हैं? तो टू सी सम मिनिस्टर। टू सी सम मिनिस्टर यानी कुछ मिनिस्टर से इन्हें, कुछ मंत्रियों से इन्हें मिलना है। नानू काका वाज ऑथर्स। अब ऑथर का, यानी लेखक का, नानू काका से क्या रिश्ता है? तो मामा जी, मामा भांजे का रिश्ता है, यानी मैटरनल अंकल, मामा जी हैं। द ऑथर हैड ए कॉम्प्लेक्स अबाउट। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है जटिलता, कठिनाई,
ऑथर हमेशा किसके बारे में कठिन रहता है? मिनिस्टर्स के बारे में, मंत्रियों के बारे में, क्योंकि उनको सिखाया गया था कि आप जिस जगह पे हो उससे मिनिस्टर जो है भगवान से भी 2 स्टेप ऊंचे होते हैं। इतनी वैल्यू उन्हें बताई गई थी कि मिनिस्टर्स की होती है। नानू काका ट्रैवल इन, नानू काका किस क्लास में उन्होंने ट्रैवल किया था? तो उन्होंने 2nd क्लास में ट्रैवल किया था, टिकट थी 3rd क्लास की। द नरेटर इन अ पिंच ऑफ स्नफ वॉज एट डैश ऑन प्रोबेशन। तो प्रोबेशन का मतलब होता है समीक्षा काल, यानी कि शुरू में देखा जाता है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, शुरुआती दौर रहता है वो, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है कि अब आगे इसका सिलेक्शन किस प्रकार करना है या नहीं करना है। तो अंडर सेक्रेटरी थे, समीक्षा काल के लिए ये अंडर सेक्रेटरी थे। फॉर वॉट पर्पज़ हैड नानू काका कम टू दिल्ली? पर्पज़ का मतलब होता है उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए नानू काका दिल्ली आ रहे थे? तो टू सी सम मिनिस्टर, कुछ मंत्री से मिलने के लिए। नानू काका हैड 3rd क्लास टिकट बट ट्रेवल इन द 2nd क्लास बिकॉज, नानू काका की टिकट थी 3rd क्लास की, चलते थे 2nd क्लास में। ऐसा क्यों था? क्योंकि उनका कहना था कि देयर वॉज नो रूम इन द 3rd क्लास, कि 3rd क्लास का टिकट तो मैंने ले लिया है लेकिन 3rd क्लास के टिकट में कोई रूम तो है ही नहीं, तो मैं 2nd क्लास में आ गया। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ डैश क्लास कैरिज, नानू काका के जिनके पास की 3rd क्लास की टिकट थी, लेकिन लेने के लिए उन्हें कौन गए थे? तो ऑथर गए थे स्टेशन पर लेने के लिए। तो उन्होंने देखा ये तो 2nd क्लास के दरवाजे पर खड़े हैं। अ पिंच ऑफ स्नफ इज रिटन बाय, रिटन का मतलब होता है लिखा जाना। ये कहानी किनके द्वारा लिखी गई है? मनोहर मालगांवकर के द्वारा। मनोहर मालगांवकर हैज़ रिटन द लेसन। तो अ पिंच ऑफ स्नफ। नानू काका रोट अ चेक फॉर ए, ना पीछे भी है ये क्वेश्चन, नानू काका ने कितने रुपए का चेक लिखा? तो 1000 रुपये का, 1000 रुपये। सेकेंड इम्पॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड प्लान टू मीट वाज, वो दूसरा कौन सबसे इम्पॉर्टेंट व्यक्ति था, मिनिस्टर था, जिससे कि नानू काका का प्लान था मिलने का? वो थे वेलफेयर मिनिस्टर। रति राम वाज द सन ऑफ, रति राम किसके सन थे, किसके पुत्र थे? तो सोहनलाल रति राम के। डैश इज ए ह्यूमरस स्टोरी, ह्यूमरस का मतलब होता है हास्यप्रद, हंसी मजाक वाली स्टोरी। कौन है? तो यही स्टोरी है अ पिंच ऑफ स्नफ। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी वॉज सेड बाय, ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। कह रहे हैं कि ऑनेस्टी जैसा, ईमानदारी जैसा कुछ नहीं है। ये किनके शब्द हैं इस चैप्टर में? तो ये शब्द हैं नानू काका के, जो कि खुद ही इतना झूठ बोलते हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। नंबर 1 झूठे हैं, लेकिन ईमानदारी की बात कर रहे हैं। डैश वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर फैमिली, नरेटर का मतलब होता है कथावाचक, जो कथा को कहता है, यानी यहाँ पे ऑथर हैं जो कि कथा को सुना रहे हैं। अगर आप कभी चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। कौन आ रहा है कथावाचक के परिवार से मिलने के लिए? तो नानू काका, जो कि इनके हैं मामा जी। मदर ऑफ द नरेटर वॉज वेरी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है आत्मविश्वास होना। अब जो माता जी है नरेटर की, वो बड़ी ही विश्वास है, उनको बड़ा ही अपने भाई पर विश्वास है कि नानू काका वुड बी एबल टू मैनेज टू सी द मिनिस्टर, कि नानू काका मिनिस्टर से मिल ही लेंगे। कब मिल लेंगे? तो वेन एवर ही वांटेड, जब उनका मन करेगा, जब उनका मन नहीं करेगा, जब भी उनका मन करेगा, जब कभी उनका मन करेगा तब वो मिनिस्टर से मिल लेंगे। माता जी चूँकि अपने भाई के साथ बड़े लंबे समय से रह रही होंगी, तो वो उनके चालबाजियों से, क्राफ्टी से बहुत पहले से अवगत होगी, इसीलिए उन्होंने ये बात बोली है। स्पीकर पुट ऑन हिज वाइट जोधपुरी कोट, पुट ऑन हिज यानी कि धारण किया। स्पीकर ने उजला जोधपुरी कोट, जोधपुर कहाँ है? तो राजस्थान में, यानी कहीं ना कहीं ये राजस्थान से भी जुड़ी हुई है जोधपुरी कोट। एंड द डैश टर्बन, टर्बन होता है, टर्बन का मतलब होता है पगड़ी, टर्बन नहीं होता है, TURBAN होता है, यानी पगड़ी। और उन्होंने एक पगड़ी पहनी थी। पगड़ी का कलर क्या था? ऑरेंज।
नारंगी कलर की उन्होंने पगड़ी पहनी है। नानू काका वॉज टू स्टे फॉर, स्टे का मतलब होता है रुकना। नानू काका कितने दिनों के लिए रुके थे? तो फॉर 2 और 3 डेज, लंबे समय के लिए उनका प्लान नहीं था यहाँ पे रुकने का, जल्दी आना चाहते थे, काम करना चाहते थे और जाना चाहते थे। डैश इन्फॉर्म द अंडर सेक्रेटरी अबाउट नानू काका विजिट। अंडर सेक्रेटरी कौन है? अंडर सेक्रेटरी यही लेखक है, ऑथर है, कथावाचक है, भांजे हैं। उनको किन्होंने बताया कि नानू काका आ रहे हैं? तो ये बात उनको उनकी माताजी ने बताई। नानू काका वॉज रिलेटेड टू नरेटर, रिलेटेड यानी संबंधित है, उनका रिश्ता है, ब्लड रिलेशन है, नरेटर से जुड़े हुए नानू काका। एज ही वॉज हिज मदर्स, वो उनकी माता के कौन थे? मदर्स ब्रदर, माता जी के भाई थे। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी अ पिंच ऑफ स्नफ। ये क्वेश्चन तो कोई भी आ सकता है, लेकिन जो मेन कैरेक्टर होता है उनके बारे में जानना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर कौन है? वो है नानू काका। नानू काका हैड ए यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग। यूनिक का मतलब होता है विचित्र, अनूठा, अनोखा। नानू काका के पास एक विचित्र गुण था, विचित्र चीज़ के वो गुणी थे। क्या बोलने में? तो झूठ बोलने में, लाइज। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपी टू, नानू काका ने हैंडेड ओवर यानी कि दे दिया, किसे? 1000 रुपये का नोट उन्हें दे दिया। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर अभी मिला नहीं है, तो जब इसका आंसर मिल जाएगा तो हम आपको ज़रूर प्रोवाइड कर देंगे। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ द महाराजा ऑफ। हेरेडिटरी का मतलब होता है परंपरागत रूप से, यानी वंश से चला आ रहा है। एस्ट्रोलॉजर यानी कि जो कि एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी का जो स्टूडेंट रहता है यानी ज्योतिष शास्त्र का जानकार, वो हेरेडिटरी एस्ट्रोलॉजर हैं। किसके हैं? तो ऑफ द महाराजा ऑफ निन्नौर के। नानू काका वाज अ वेरी डैश मैन। नानू काका कैसे मैन थे? बहुत ही चालाक मैन थे, क्लेवर पीपल थे। अ पिंच ऑफ स्नफ इज़ अ, पिंच ऑफ स्नफ क्या है? नोवेल, उपन्यास बिल्कुल नहीं है। पोएम, कविता नहीं है। एसे यानी निबंध नहीं है। यह है शॉर्ट स्टोरी। अ पिंच ऑफ स्नफ इज इन फैक्ट डिटेल्ड कैरेक्टर स्केच ऑफ, डिटेल यानी संक्षिप्त। किसका कैरेक्टर स्केच है ये? डिटेल में। यह है नानू काका का। पूरी कहानी जो है कहीं ना कहीं नानू काका के इर्द गिर्द ही घूमती है। मनोहर मालगांवकर इज डैश राइटर। मनोहर मालगांवकर एक भारतीय राइटर है, एक इंडियन राइटर है। दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर जरूर करें।